हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 में जो हमारा सिलेबस आने वाला है विधायिका के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। विधायिका में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे टर्म 2 में आ सकता है कि विधायिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि संसद में जब मंत्रिपरिषद विश्वास मत में नहीं होती, यानी कि जब मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देती है तो विपक्षी पार्टी का कोई सदस्य सदन में एक प्रस्ताव पेश करता है कि मंत्रिपरिषद अब बहुमत में नहीं है तो उस प्रस्ताव में ये एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसमें लिखा होता है कि सरकार अब विश्वास में नहीं है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो देखता है कि भाई ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें सरकार बहुमत में है या नहीं है। अगर स्पीकर को ये लगता है कि भाई सरकार शायद बहुमत में नहीं है तो विपक्षी पार्टी को वो प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे देती है। जब प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, जब प्रस्ताव सदन में पेश हो जाता है, यानी कि स्पीकर की जब मंजूरी मिल जाती है तो प्रस्ताव सदन में पेश होता है। तो जब प्रस्ताव सदन में पेश होता है तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ एक चर्चा होती है कि भाई मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं है। तो वाद विवाद होते हैं, चर्चाएं होती हैं। तो जब विपक्षी पार्टियां ये सिद्ध कर देती हैं कि भाई मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं है तो फिर आखिर में उस सदन में मंत्रिपरिषद के खिलाफ और सरकार बहुमत में नहीं है उसके खिलाफ वोटिंग होगी। तो अगर वोटिंग मंत्रिपरिषद सरकार बहुमत में नहीं है इसके हाँ में वोटिंग ज्यादा जाती है कि भाई सरकार बहुमत में नहीं है तो इसमें के खिलाफ वोटिंग जाती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपनी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हुआ कि भाई मंत्रिपरिषद अब बहुमत में नहीं है तो वो अब सरकार बनाने लायक नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार को अपनी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती है। जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की जब मंजूरी मिल जाती है तो उस दौरान जितने भी विधेयकों पर चर्चा हो रही होती है सारे के सारे विधेयकों पर चर्चा रुक जाती है और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। तो आज हमने पढ़ा कि भाई अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो कल हम एक और प्रश्न लेके आएंगे जो टर्म 2 में आने की संभावना होगी।